क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर कहा जा रहा है कि कंस्ट्रक्ट ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल ऑफ द एजुकेशनल लेवल्स ऑफ 20 स्टूडेंट्स गोइंग टू अ कंट्री टूर फ्रॉम ए स्कूल। ठीक है, अब एक स्कूल है, एक स्कूल में से कुछ बच्चे जो हैं वो कंट्री टूर के लिए जा रहे हैं जिनके हमें एजुकेशनल लेवल्स बता दिए। ठीक है कि यही है एजुकेशनल लेवल्स आपको गिवन है। इन लेवल्स में से जो है वो 20 बच्चे जो हैं कि वो कंट्री टूर पर जाएंगे। अब आप क्या करें, हमें एक फ्रीक्वेंसी टेबल या डेटा को ग्रुप बना कर दें। अब ये जो डेटा है अनग्रुप्ड फॉर्म में, ठीक है, रॉ फॉर्म में है। अब हमने इस डेटा को क्या करना है, ग्रुप डेटा बनाना है। अनग्रुप डेटा को ग्रुप डेटा बनाने के लिए हम एक फ्रीक्वेंसी टेबल बनाते हैं। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी टेबल कुछ इस तरह से बनाया जाता है। उसके अंदर एक कॉलम हम रखेंगे जो चीज़ें हमें गिवन है उसका, यानी कि एजुकेशन, यहाँ पर हमें एजुकेशनल लेवल्स दिए गए हैं तो हमने एक कॉलम रख लिया एजुकेशनल लेवल्स का। सेकंड कॉलम जो है वो हम टेली मार्क्स का रखते हैं और थर्ड कॉलम के ऊपर हम रखते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक हो गया। अब देखें जो जो एजुकेशनल लेवल्स आपको गिवन है, ठीक है, वो एजुकेशनल लेवल्स आप यहाँ पर लिख लें। अब ये जो 20 हमें दिए गए हैं, 20 ये लेवल्स दिए गए हैं। अब इसमें कुछ एक जैसे भी हैं, ठीक है, जिस तरह से 8 है, ये 10 ये रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो एजुकेशनल लेवल्स हैं वो है 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है, ये 5 लेवल्स 7 लेवल्स हैं, ये 7 लेवल्स बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो हमने लेवल्स को यहाँ पर रख लिया। अब सबसे पहले देखते हैं लेवल 4। ठीक है, क्लास 4 के कितने बच्चे हैं, तो आप 4 के लिए क्या करेंगे, यहाँ से काउंट करेंगे जो डेटा आपको गिवन है। ठीक है कि भाई 4 कहाँ पर है, ये एक 4 ओनली, ये एक ही 4 है और कोई भी यहाँ पर 4 नहीं है। तो 4 क्लास में से ओनली 1 बचा जा रहा है, तो आप इसके लिए एक टेली मार्क लगा देंगे। ये टेली मार्क एक सीधी सी लाइन होती है। ठीक है, ये मैंने सीधी लाइन लगा दी। उसके बाद नेक्स्ट लेवल है 5। अब काउंट करेंगे भाई 5 के कितने जा रहे हैं, तो यहाँ पर 5 भी ओनली एक ही टाइम है, तो 5 का भी एक ही बचा जा रहा है, तो 5 के लिए भी आप क्या कर देंगे, 1 टेली मार्क लगा के देंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्लास 6। अब यहाँ से आप काउंट करेंगे कि क्लास 6 कितने टाइम से रिपीट हो रही है। सो 1 and 2 and 3। ठीक है, तो जो क्लास 6 है वो ओनली 3 टाइम है, तो 6 क्लास के लिए आप 3 टेली मार्क्स लगा देंगे। ये मैंने 3 टेली मार्क लगा दिए। उसके बाद जो है उसके बाद है 7। ठीक है, 6 के बाद 7। अब 7 क्लास आप काउंट करेंगे, यहाँ से 7 क्लास 2 टाइम है तो मैंने 2 इसके लिए टेली मार्क्स लगा दिए। इसी तरह 8 क्लास काउंट करेंगे, 8 क्लास 4 टाइम है तो मैंने 4 टेली मार्क्स लगा दिए। 9 क्लास काउंट करेंगे डेटा में से कि 9 क्लास भाई कितने टाइम है, तो 9 क्लास भी 4 टाइम है, यानी कि 9 क्लास के भी 4 बच्चे जा रहे हैं तो मैंने 4 लगा दिया। अब क्लास 10th के मैंने जब काउंट किए तो 10 क्लास 5 टाइम है, तो यहाँ पर मैंने 5 टेली मार्क्स लगा दिए, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इस तरह से टेली मार्क्स लगा दिए। टेली मार्क्स लगाने के बाद आप फ्रीक्वेंसीज लिखते हैं। ठीक है, अब एक टेली मार्क है तो एक को देख के एक फ्रीक्वेंसी, इधर भी एक टेली मार्क है तो फ्रीक्वेंसी एक। यहाँ जो है 3 टेली मार्क्स है तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी 3, 2 टेली मार्क्स है तो फ्रीक्वेंसी 2, 4 टेली मार्क्स है तो फ्रीक्वेंसी 4, 4 टेली मार्क्स फ्रीक्वेंसी 4, 5 टेली मार्क्स फ्रीक्वेंसी 5। अब जब आप इन सब का सम करेंगे, 1 और 1 2, 2 और 3 5, 5 और 2 7, 7 और 4 11, 11 और 4 15, 15 और 5 20। इन सब का सम जो है वो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। और हमें बताया भी हुआ था कि जो है वो 20 स्टूडेंट्स जा रहे हैं, तो हमने जब इनका सम किया ये भी कितना आ गया, 20 आ गया। अब पहले हमारे पास डेटा इस फॉर्म में था, लेकिन अब हमने डेटा को एक ग्रुप्ड फॉर्म में बना लिया है। पहले डेटा को देखना इजी नहीं था, अब डेटा को देख के समझना बहुत इजी है। अगर हम देखना चाहते हैं कि भाई 8 क्लास से कितने बच्चे जा रहे हैं, तो हम 8 क्लास में जाएंगे और 8 क्लास से कितने बच्चे जा रहे हैं, भाई 4 बच्चे जा रहे हैं। अगर हम देखना चाहते हैं कि सबसे ज़्यादा बच्चे कौन सी क्लास में से जा रहे हैं, तो हम देखेंगे सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी 5, तो 5 वाला जो ग्रुप है यानी कि एक्स क्लास, 10th क्लास में जो है वो सबसे ज़्यादा बच्चे जा रहे हैं। और सबसे कम बच्चे अगर देखा जाए किस क्लास में से जा रहे हैं, तो पहले की फ्रीक्वेंसी 1, सेकंड की 1, यानी कि इन दोनों में से सबसे कम बच्चे, यानी कि 4 और 5 में से ओनली एक बच्चा जा रहा है। ठीक है, सो इसी तरह से हम क्या बनाते हैं, फ्रीक्वेंसी टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं।